हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, साल 2022 मेरे लिए बहुत खास रहा। आप सबके सहयोग से, कोऑपरेशन से यूट्यूब ने पीछे जो आप सिल्वर प्ले बटन देख रहे हैं वो मुझे अवार्ड किया। तो इसके सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को पसंद किया, इसलिए आप सबको थैंक यू सो मच। और आने वाले वर्ष के लिए, नव वर्ष के लिए हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बार हाई कोर्ट से बेल के ऑर्डर हो जाते हैं तो बेल को तस्दीक कैसे कराया जाता है, बेल ऑर्डर प्राप्त करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के कैसे रिलीज ऑर्डर लिया जाता है और रिलीज ऑर्डर को जेल में ले जा करके किस तरह से एक्यूज को रिलीज या रिहा करवाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब किसी एक्यूज की बेल रिजेक्ट हो जाती है सेक्शन 437 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट कोर्ट से, तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के यहाँ, जी हाँ, सेशन जज के यहाँ सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बेल एप्लीकेशन फाइल करता है। उसका दुर्भाग्य से यदि सेक्शन 439 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो एक्यूज्ड या एप्लीकेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में फाइल करता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद यदि ऑनरेबल कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है तो बेल ग्रांट करके ऑर्डर में वो ये लिख सकती है कि या तो बेल बॉन्ड्स में कंडीशंस लगा सकती है या फिर ये कह सकती है कि एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट बेल बॉन्ड पेश किए जाएं। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल बॉन्ड्स में कोई कंडीशन लगाती है अपने ऑर्डर में तो ट्रायल कोर्ट को उन कंडीशन के अनुसार बेल बॉन्ड लेने होते हैं। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कहती है कि ट्रायल कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के अनुसार बेल बॉन्ड एक्यूज से प्राप्त करे तो क्या करें? तो सबसे पहले एक्यूज्ड के एडवोकेट को सर्टिफाइड कॉपी लेनी होती है पिटिशनर के एडवोकेट को बेल ऑर्डर की हाई कोर्ट से। फिर उस सर्टिफाइड कॉपी को ले जा करके उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में या जो ट्रायल कोर्ट है जिसमें ट्रायल चल रही है, या वो मजिस्ट्रेट कोर्ट है अभी ट्रायल चालू नहीं हुई है, तो उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाना होता है। फिर एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी होती है जमानत और मुचल के तस्दीक किए जाने के लिए। ये एप्लीकेशन कैसे होती है, बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले उस मजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम लिखें, फिर केस नंबर लिखें यदि केस नंबर दर्ज हुआ है तो। यदि केस नंबर दर्ज नहीं हुआ तो एफआईआर नंबर लिखें, पुलिस स्टेशन का नाम लिखें, ऑफेंस किस सेक्शन में था वो लिखें। फिर लिखें प्रार्थना पत्र बाबत तस्दीक किए जाने जमानत, मतलब एप्लीकेशन बेल और बॉन्ड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर लिखें कि महोदय जी, प्रार्थी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था 437 सीआरपीसी में। इस न्यायालय ने वो प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर दिया। फिर प्रार्थी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट ने भी प्रार्थना पत्र जमानत का खारिज कर दिया। फिर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई और वो बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर से बेल अलाउ हो गई और बेल ग्रांट कर दी गई। फिर लिखें कि बेल का ऑर्डर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पास किया है इस एप्लीकेशन के साथ संलग्न है। उसके बाद लिखें कि एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट प्रार्थी या एप्लीकेंट बेल बॉन्ड प्रस्तुत करने को तैयार है। या फिर लिखें यदि, जैसा कि मैंने पहले बताया, मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा हो तो लिखें प्रार्थी माननीय न्यायालय के अनुसार बेल और बॉन्ड प्रस्तुत करने को तैयार है। इसके लिए आप पहले से एक जमानती या दो जमानती तैयार रखें। उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ हैं, उनके कोई श्योरिटी के पेपर्स हैं, उनका कोई जमीन जायदाद के पेपर हैं, उनके कोई बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, या गवर्नमेंट सैलरी स्लिप है, या कोई व्हीकल है, या कोई सॉल्वेंट सिक्योरिटी है, वो पहले से तैयार रखें, जिससे कि कोर्ट जब ऑर्डर करे कि एक जमानती या दो जमानती चाहिए
तो वो जमानती तुरंत अपनी जमानत दे देवें, इसलिए बेल के रिलीज ऑर्डर प्राप्त कर सकें। उसके बाद ये लिखें कि जमानत और मुचल के तस्दीक फरमाए जाकर जेल अधीक्षक के नाम रिलीज ऑर्डर जारी किया जाए, जिससे कि एक्यूज जो जेल में है वो बाहर आ सके और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। फिर मजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन को कंसिडर करके या तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार बेल और बॉन्ड मांग सकता है, या यदि मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर छोड़ा है तो मजिस्ट्रेट कह सकते हैं कि आप इतने रुपए के जमानत और मुचल के एप्लीकेशन के साथ प्रोड्यूस कीजिए। अब देखिए, जो मुचलका है वो तो जो एक्यूज है वो जेल में है तो जेल में तस्दीक होगा, पर जो बॉन्ड पेपर्स हैं वो जो जामीन आया है साथ में, जो श्योरिटी साथ में है, उनके जो रिलेटिव हैं जो जमानत देने को तैयार हैं, वो अपनी जमानत देंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया, जो श्योरिटीज हैं, जो जामीन है या जो जमानती हैं, जो एक्यूज के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई निकटतम जानकार हो सकते हैं, वो अपने पहचान पत्र साथ में पेश करें, साथ में फोटो रखें, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रखें, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि 1 लाख रुपए तक, 50,000 रुपए तक की जमानत। तो जो वैल्यू प्रोड्यूस करें उनकी वैल्यू 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी कोर्ट का ऑर्डर हो उससे अधिक होनी चाहिए। और उसमें वैल्यू को डिस्क्लोज भी करना पड़ता है कि हमने प्रॉपर्टी की पेपर्स की फोटोकॉपी, ओरिजिनल तो दिखाने पड़ते हैं, और प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी हमने रखी है जमानत के तौर पे, और इनकी वैल्यू इतनी है। या मान लीजिए कोई व्हीकल हो तो वो हाइपोथिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो व्हीकल में किसी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो, या मान लीजिए कोई सैलरी स्लिप हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो जो भी कोर्ट का सेटिस्फेक्शन है उनके अनुसार पेपर्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और बॉन्ड में ये भी लिखना पड़ेगा, बेल में भी और बॉन्ड में भी। बॉन्ड में तो ये लिखना पड़ेगा कि एक्यूज प्रत्येक तारीख पेशी पर इस कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार प्रेजेंट हो जाएगा। और ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कहाँ होगा? सेंट्रल जेल में होगा, क्योंकि उस समय एक्यूज कहाँ पर है? सेंट्रल जेल में है। और बेल में भी ये कंडीशन होगी कि जो श्योरिटी है, जमानती है, वो कहेगा कि मैं, यदि एक्यूज एब्सकॉन्ड हो जाता है तो मेरी जो भी राशि है, जितने की मैं जमानत दे रहा हूं, उतने की राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के बाद मजिस्ट्रेट एक फॉर्मल रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। ये रिलीज ऑर्डर किसके नाम जारी करेगा? जेल अधीक्षक के नाम, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के नाम। इस ऑर्डर में ये मजिस्ट्रेट लिखता है कि हमने कोर्ट के आदेशानुसार, हाई कोर्ट के आदेशानुसार जमानत स्वीकार कर ली है, और हम आपको ये आदेश देते हैं कि इस एक्यूज को, जिसका एफआईआर नंबर ये है, उसका नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, फादर्स नेम, वो सब लिख करके, केस नंबर, एफआईआर नंबर, ऑफेंसेस सब लिख करके जेल अधीक्षक को आदेश दिया जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट के द्वारा कि ये एक्यूज जो कि जेल में है इसको तुरंत रिहा किया जाए। फिर इस ऑर्डर की कॉपी कोर्ट के ही कर्मचारी लेकर के वहां पर जाते हैं, उसके साथ बेल बॉन्ड पेपर्स होते हैं और कोर्ट का ऑर्डर होता है। फिर जेल अधीक्षक क्या करता है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। जेल अधीक्षक के जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं और वो बॉन्ड भरवाते हैं। इसमें साथ में एडवाइजेबल है कि रेवेन्यू टिकट भी उनके किसी जानकार जो भी जा रहे हैं उनको साथ में लेके जाना चाहिए, और उनके बेल बॉन्ड के एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज के सेट्स भी जो दिए हैं वो भी लेके जानी चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट भी जेल में लेके जाने चाहिए। फिर उनको बॉन्ड्स भरवा करके, सारी पेपर फॉर्मेलिटीज करके, और जेल की, सेंट्रल जेल की सारी फॉर्मेलिटीज करके, और जेलर साहब जो है, मजिस्ट्रेट साहब या ट्रायल कोर्ट के आदेशानुसार उस एक्यूज को सेंट्रल जेल से रिलीज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर प्राप्त करने के बाद उस मजिस्ट्रेट कोर्ट से कैसे रिलीज ऑर्डर प्राप्त करें, और उस रिलीज ऑर्डर से सेंट्रल जेल में बंद एक्यूज को कैसे रिहा करवाएं। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड है आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू।